किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की रोपाई से धान की कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कब क्या क्या करना होता है, कैसे धान की देखभाल करनी चाहिए, कैसे आप धान में पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। आप धान की खेती अगर करना नहीं जानते हैं तो एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम आज के इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समय पे ध्यान देना है, समय से रोपाई करना है, समय से खादों का इस्तेमाल करना है। तो समय से रोपाई आपने कर दिया होगा तो खादें अगर हम जानें तो रोपाई के समय ही सभी खादों का इस्तेमाल भी आपको करना होता है। कुछ खादें हम रोपाई के समय ही डालते हैं, जैसे DAP हो गया, या फिर आप NPK डालते होंगे तो 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14 या फिर 20-20-0-13 NPK आते हैं, या फिर आप SSP आता है। तो कोई भी एक खाद इन तीनों में से, चाहे आप DAP डालिए रोपाई के समय, चाहे आप NPK डालिए, चाहे आप SSP वाली खाद का इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल रोपाई के समय, रोपाई से पहले या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, तभी आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए खादों की मात्रा भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं DAP खाद के बारे में। किसान साथियों, अगर आप DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 30 से लेकर 40 किलो DAP आपको धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर डाल देना चाहिए, तभी इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। कई बार हम गलती करते हैं कि रोपाई के 10, 15, 20 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। रोपाई के समय ही DAP 30 से 40 किलो या फिर अंतिम जुताई के आसपास आप DAP 30 से 40 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। अब DAP जब आप डालते होंगे तब एक खाद आपको इसके साथ और डालनी है, वो डालनी है पोटास, MOP पोटास। कितना डालना है? आपको डालना है लगभग 25 से लेके 30 किलो या 40 किलो के आसपास। अब 25-30 किलो आपको कम दिन वाली किस्मों में डालना है, 30-35 किलो थोड़ा देर में तैयार, थोड़ा मतलब मध्यम अवधि वाली वैरायटी में, और 35 से 40 किलो थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में आपको MOP पोटास का इस्तेमाल करना होता है। पोटास आपको 2 भागों में डालना है। आधी मात्रा रोपाई के समय जब आप DAP डालते हैं तब डालिए, आधी मात्रा आपको डालना चाहिए लगभग 40 से लेकर 50 दिन के अंदर। तो यहाँ पे हमने पोटास की मात्रा भी आपको बता दी। मान लीजिए आपकी वैरायटी मध्यम अवधि वाली है तो 30 किलो आप पोटास डालिए, 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो आपको थोड़ा सा 40-45 या 50 दिन पे डालना होता है। मान लीजिए कोई देर से तैयार होती है वैरायटी तो 40 किलो डालिए 20 किलो रोपाई के समय, और 20 किलो आपको 40 से 50 दिन पे। मान लीजिए कोई किस्म बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 25 किलो ही पोटास डालिए, 12 या 13 किलो आप रोपाई के समय, और 12 या 13 किलो आप लगभग फिर से 40-50 दिन के आसपास डालेंगे तो अच्छा लाभ आपको मिलेगा। पोटास डालना आपको अवश्य है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो यहाँ पे किसान साथियों हमने जान लिया कि हमें कितना DAP डालना है, कितना हमें किसान साथियों डालना है पोटास। अब हम जान लेते हैं यूरिया खाद के बारे में। अगर आप यूरिया खाद डालते होंगे, यूरिया तो आपको डालना ही पड़ेगा। यूरिया आपको डालना है 3 बार। अगर आप DAP खाद डालते हैं तो यूरिया आपको पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है, दूसरी बार 25 दिन या 30 दिन पे, अंतिम बार यूरिया 40-45 दिन पे डालना होता है, 50 दिन के अंदर। तो यहाँ पे पहली बार यूरिया अगर आप DAP डालते हैं तो आपको डालना चाहिए 18 या 20 किलो 1 सप्ताह के अंदर। दोबारा से आपको डालना होता है 20 से 30 दिन पे लगभग 30 से 40 किलो। अंतिम यूरिया भी आप 40-45 या 50 दिन पे 30 से 40 किलो के आसपास डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब इसके साथ एक खाद आपको और डालनी होती है, जिंक सल्फेट। अब जिंक का इस्तेमाल कब करिएगा? रोपाई के लगभग 25 दिन के बाद आपको, मतलब 20 दिन के बाद, 20 से 25 दिन तक आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, लगभग 5 से 7 किलो डाल दीजिए। साथ में 30 से 40 किलो यूरिया डाल दीजिए। साथ में आप चाहें तो सल्फर जो आता है 90% वाला, 3 से 4 किलो डाल सकते हैं। सल्फ़र डालने से क्या फ़ायदा मिलता है? सल्फ़र डालने से किसान साथियों आपके पौधे में जो नाइट्रोजन आप डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। सल्फ़र से हरियाली भी आती है। सल्फ़र पर्णहरित लवक के निर्माण में सहायता करता है, जिससे आपकी फसल में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, हरापन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने DAP, यूरिया, पोटास, सल्फ़र और जिंक, इन 4 खादों के बारे में जान लिया। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय 12-32-16 भी डाल सकते हैं। तो अगर आप 12-32-16 NPK खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आप 12-32-16 डालते हैं तो 12-32-16 कितना डालना चाहिए अभी मैं बता देता हूँ। NPK 12-32-16 40 से 55 किलो के आसपास आपको रोपाई के समय डाल देना है। साथ में जो हम डालते हैं खादें, उतना ही खाद आपको डालना है, मतलब उतना ही आपको यूरिया डालना है, उसी समय आपको यूरिया 1 सप्ताह के अंदर डालना है, उतना ही आपको पोटास, मतलब सारी खादें वही रहेगी। बस आपको NPK 12-32-16 40 से 55 किलो डालना है। 40 किलो कम दिन वाली वैरायटी में, 50 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में के आसपास, और 55 किलो के आसपास देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको जो है, मतलब किस्म के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा कर देना है आपको।
अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसान साथी जो एसएसपी खाद डालते होंगे वो 100 से 110 किलो एसएसपी भी रोपाई के समय डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो यूरिया आपको, जो पहली बार आप यूरिया डालते हैं 18 से 20 किलो मैंने बताया था डीएपी या फिर एनपीके के साथ में, उसकी मात्रा आपको 30 से 35 किलो तक कर देनी है पहली बार वाली। और पहली बार आपको रोपाई के समय ही डालना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो रोपाई के समय 30 से 35 किलो यूरिया एसएसपी खाद 100 से 110 किलो आपको डालना चाहिए। साथ में पोटास भी आपको डालना चाहिए, पोटास की मात्रा उतनी ही रहने वाली है। अगर आप किसान साथियों एसएसपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सभी खादें आपको डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने खाद के बारे में तो कंप्लीट जानकारी आपको दे दी। अब हम कुछ ऐसी खादें जानते हैं जिसका हम छिड़काव विधि से यानी स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनपीके के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। केवल 3 एनपीके आपको धान में डालने चाहिए। पहला एनपीके डालिए एनपीके 19-19-19, इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है पर एकड़ के हिसाब से बताइए। और हाइब्रिड धान की वैरायटी के बारे में आपको बताया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई देसी धान की वैरायटी है तो इसकी आधी मात्रा ही आपको डालनी चाहिए। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको कितना डालना है, आपको डालना है किसान साथियों एनपीके 19-19-19, 1 से 1.5 किलो। इसका इस्तेमाल 20 से 30 दिन या 35 दिन तक आपको कर देना चाहिए। दूसरा एनपीके हम डालते हैं 052-34, इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो कर देना चाहिए। इसके साथ में आपको डाल देना चाहिए बोरोन। जब आप 052-34 डालते हैं तो बोरोन की जो 20% वाला बोरोन आता है 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको बोरोन भी डाल देना है, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। परागण सही से होता है, जिससे दाने का भराव बाद में सही से हो पाएगा। अब इसके बाद में अंतिम एनपीके हम डालते हैं 0050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% के आसपास सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव सही से होता है। तो इसका इस्तेमाल दाने भरते समय यानी बालियाँ निकलने के बाद आपको करना होता है। तो यहाँ पे केवल इतना ही एनपीके आपको डालना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में, जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो धान में खरपतवार का नियंत्रण आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है पहला तरीका होता है किसान साथियों खरपतवार को जमने से रोक दिया जाए, और दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए, मतलब उगने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्यूटाक्लोर, जो आती है 50% ईसी की। इसकी 1.5 लीटर मात्रा, साथ में 200 लीटर पानी का घोल बना के आपको पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना होता है। या फिर आप पिटलाक्लोर डाल सकते हैं 50% ईसी में जो आती है। इसकी आपको लगभग 500 ml मात्रा, साथ में 200 लीटर पानी का घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका भी इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप कोई भी खरपतवार नाशी जो खरपतवार से उगने से रोकने वाली, जैसे आप ब्यूटाक्लोर या फिर पिटलाक्लोर डालते हैं, तो इस समय कुछ सावधानियां बरतनी होती है। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर कर देना चाहिए, मतलब 3, 4, 5 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल रोपाई के बाद कर देना है। इसके इस्तेमाल के समय एक सावधानी और बरतनी है, जब भी इसका इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। और ये जो पानी भरा है 4-5 दिन तक लगातार भरा होना चाहिए, तभी ये दवा अच्छे से काम करती है। तो 3 से 4 इंच या 5 इंच तक पानी 3-4 दिन या 5 दिन तक भरा रहेगा, तब ये दवा अच्छे से काम करती है। ये दवा पानी के ऊपर लेयर बनाती है, जिससे बाद में खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। मान लीजिए आप रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण न कर पाए हो, खरपतवार का जमाव हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में खरपतवार उगने के बाद जब खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तो आपको बिस्पायरी बैग सोडियम 10% SC की 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। 1 एकड़ में इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब जब भी आप बिस्पायरी बैग सोडियम डालिए उस समय भी एक सावधानी बरतनी होती है। इसके इस्तेमाल के समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पानी भरा रहता है तो बहुत सारे छोटे छोटे खरपतवार पानी के नीचे हो जाते हैं, जिससे बाद में वो बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर दवा का असर नहीं हो पाता है। तो पानी भरा ना रहे, लेकिन उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो अच्छे से काम कर पाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ ग्रोथ प्रमोटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सागरिका जो आती है दानेदार रूप में, सागरिका Z++, इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय जब आप DAP या फिर NPK या फिर SSP डालते होंगे तो उसी के साथ में सागरिका Z++ 8 से 10 किलो के हिसाब से आपको डाल देना होता है। केवल एक बार डालना है, अच्छा लाभ मिलेगा। मान लीजिए रोपाई के समय आप ना डाल पाए हो तो आप सागरिका
सागरिका जो लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड 2 बार डालना होता है। पहली बार NPK 19 के साथ में डाल दीजिए। लगभग 20, 25 या 30 दिन के अंदर लगभग 250 ml से लेकर 500 ml तक डालना होता है। और दोबारा से जब आप 0 बाउंड 34 डालते हैं तो उसके साथ में डाल देना चाहिए। उसकी भी आपको 250 से 500 ml मात्रा डालना होता है। और जब भी आप 2 से ज़्यादा खादों का इस्तेमाल एक साथ करिएगा स्प्रे रूप में, मतलब छिड़काव विधि से, तो आपको अलग अलग सभी का घोल बना लेना है। उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी खाद के इस्तेमाल के समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी ना हो तो पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद ही खाद का इस्तेमाल करना है, तभी आपको अधिकतम लाभ उसका मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमने जितनी भी जानकारी दी इससे आप आसानी से धान की खेती अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।